कानून को लेकर एक बार फिर से भड़काऊ चाल चली जा रही है। ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि वक्फ में कुछ बदलावों पर स्टे के साथ ही वैधानिक बताने वाले सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बावजूद भी मुस्लिम संगठनों की सड़कों पर उतरने की तैयारी। तो वहीं इस कानून के खिलाफ ओवैसी से लेकर जियाउर रहमान बल्क जैसे नेताओं के डराने और भड़काने वाले टेप अब भी नॉन स्टॉप बज रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या संसद से पारित कानून जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतरिम मोहर लगा दी, उसके खिलाफ धार्मिक आजादी पर हमले का नैरेटिव गढ़ के लोगों की भावनाओं को उकसाना जायज है? मुस्लिम संगठनों के प्रोटेस्ट के ऐलान पर क्या कहता है देश का मुसलमान? मुस्लिम समुदाय में डर सचमुच है या फिर सियासत? इस पैन इंडिया की रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मेरा मानना यह है कि बीजेपी की सरकार ये पूरी कोशिश करेगी कि वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाया ना जाए। अगर आपके दाढ़ी नहीं है तो आप वक्फ नहीं कर सकते। आप अगर मस्जिद नहीं जा रहे आप वक्फ नहीं कर सकते। आपने रमजान के रोजे नहीं रखे तो आप नहीं कर सकते। तो कानून को निरस्त किया जाना चाहिए क्योंकि ये पूरे हमारे समाज के खिलाफ है और जिस प्रकार से लाया गया है वो एक जबरदस्ती थोपने का काम है। जो ओपनली कह रहे हैं कि ये लोग इन्फिल्ट्रेशन करके आए हैं, कैसे आप उनसे इंसाफ की उम्मीद करेंगे? वक्फ कानून के खिलाफ एक बार फिर से वही डर फैलाने वाला नैरेटिव, एक बार फिर से सरकार के खिलाफ वही भड़काऊ चाल, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के कुछ बदलावों पर स्टे के साथ ही इस कानून पर पूरी तरह से रोक लगाने से इनकार कर दिया। तब भी कुछ मुस्लिम नेता और मौलाना डर का जिन छोड़ने में जुटे हैं। बीजेपी की सरकार ये पूरी कोशिश करेगी कि वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाया ना जाए। बीजेपी की सरकार ये पूरी कोशिश करेगी कि वक्फ की इनकम में इजाफा ना हो। बीजेपी की सरकारें पूरा ये कोशिश करेगी कि जहां पर वक्फ की प्रॉपर्टीज पर एनक्रोचर्स है और उन पर केस नहीं डाला गया, वो लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई करके उनको मालिक बना देगी। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि कानून बनाया आपने इस तरह से। जो ओपनली कह रहे हैं कि ये लोग इन्फिल्ट्रेशन करके आए हैं, कैसे आप उनसे इंसाफ की उम्मीद करेंगे? लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि पूरा तरह से ही इसको कानून को निरस्त किया जाना चाहिए क्योंकि ये पूरे हमारे समाज के खिलाफ है और जिस प्रकार से लाया गया है वो एक जबरदस्ती थोपने का काम है। हमारी मांग लगातार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रहेगी कि इसको पूरी तरह से खारिज किया जाए। असदुद्दीन ओवैसी और जियाउर रहमान बल्क से लेकर दूसरे मुस्लिम नेता और मौलाना वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के संसद से पास होने से पहले से ही यही डर फैलाने में जुटे रहे कि सरकार वक्फ एक्ट के जरिए मस्जिदें और मुसलमानों की जमीनें हड़प लेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश इस डर को बेईमानी साबित कर चुका है। बावजूद इसके कुछ मौलाना और मुस्लिम नेता सियासत की दुकान चलाने के लिए डर का नैरेटिव दोहरा रहे हैं, सर्वोच्च अदालत की सच्चाई दबाकर डर का झूठ परोस रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आदमी 5 साल से मजहब पे प्रैक्टिस कर रहा है, इस्लाम मजहब पे प्रैक्टिस कर रहा है, एक्ट के मुताबिक वही वक्फ कर सकता है। सरकार ने उसे स्टे नहीं किया है। सरकार ने कहा है कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाती है इस बारे में तब तक उसे स्टे किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट कल रूल्स बना देगी कि अगर आपके दाढ़ी नहीं है तो आप वक्फ नहीं कर सकते। आप अगर मस्जिद नहीं जा रहे आप वक्फ नहीं कर सकते। आपने रमजान के रोजे नहीं रखे तो आप नहीं कर सकते। तो स्टेट गवर्नमेंट तो अब मुसलमानों पे पुलिस तैनात करेगी कि ये प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद भी डर के सौदागर अभी भी पूरी तरह से एक्टिव हैं। नए वक्फ कानून को देश के संविधान पर सीधा हमला बता रहे हैं, मुसलमानों की धार्मिक आजादी छीन लेने की खतरनाक साजिश बता रहे हैं और सरकार विरोधी आग को भड़काने में जुटे हैं। एक बार फिर से सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं।
अब सवाल है कि क्या देश की संसद से लंबी बहस के बाद पारित कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध होगा? क्या जिस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी अंतरिम मुहर लगा दी है, उसके खिलाफ लोगों की भीड़ जुटाना जायज है? ये सवाल इसलिए क्योंकि वक्फ संशोधन कानून को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और इसके लिए बाकायदा आंदोलन का कैलेंडर भी जारी किया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो सेव वक्फ कैंपेन के नाम से बाकायदा आंदोलन का कैलेंडर भी जारी कर दिया है। इस प्रोटेस्ट कैलेंडर के मुताबिक 3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक विरोध के तौर पर मुसलमान अपने व्यवसाय और कार्यालय बंद रखेंगे। 11 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। उसके बाद गिरफ्तारियां दी जाएंगी। इसके साथ ही 16 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विरोध रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश की जानी मानी हस्तियों के अलावा नेता, सिविल सोसाइटी के मेंबर और अल्पसंख्यक नेता भी शामिल होंगे। दिल्ली और राज्यों की राजधानियों में अलग अलग दिनों में से 3 से 5 किलोमीटर का मार्च निकाला जाएगा। दिल्ली में ये मार्च राष्ट्रपति भवन तक जाएगा और राज्यों में ये मार्च गवर्नर हाउस तक जाएगा। 16 अक्टूबर को वक्फ बोर्ड के मेंबर और मुस्लिम संगठनों के लोग राज्यों के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों के सत्यापन के दस्तावेज पूरे करने के लिए 1 नवंबर से 8 नवंबर तक युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट की मुहर ने साबित कर दिया है कि सरकार सही रास्ते पर है और इस कानून पर फाइनल फैसला आना बाकी है, तब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सड़क पर उतरने का फैसला क्यों किया? क्या इसके पीछे भी कोई भड़काऊ खेल है? नहीं, उग्र होने के कतई तौर पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड ने बार बार ये अपील की है कि जो भी एहतिजाज का रोड मैप बनाया गया है उसमें जो भी एहतिजाज हो वो मुल्क के कानून के दायरे के अंदर रहते हुए और अमन अमान के साथ और पीसफुल अंदाज में होना चाहिए। नए कानून से वक्फ प्रॉपर्टी छिन जाएगी, मस्जिद दरगाहों की जमीन पर खतरा है। यह कानून मुसलमानों की धार्मिक आजादी पर हमला है। डर का ये नैरेटिव कितना सच्चा है या कितना झूठा? क्या मुस्लिम समुदाय के सामने वाकई ऐसा खतरा है? ये जानने के लिए नवभारत की टीम ने देश के अलग अलग हाईकोर्ट के सीनियर वकीलों से बात की। वक्फ एक्ट एज इट इज अभी भी अपनी जगह पर वो मतलब बना हुआ है। स्टैचुरी प्रोविजन जो उसका पहले था वो उसी कंडीशन पर अभी भी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो टॉप कोर्ट ने कहा है कि रिक्वायर्ड है और उसकी एक गाइडलाइन और फ्रेम लाइन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट तय करे, वो सामने लेकर के आए। साहब इसमें ये चेंजेस करने जरूरी हैं, ये बातें लानी जरूरी हैं, उसको फिर कोर्ट आगे डिसाइड करे। जैसे कुछ लोगों के माइंड में ये भी रहता है कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है अब खतरे में जो है होने जा रही है, तो क्या ऐसा भी है या फिर जो डिस्प्यूट्स जैसे ट्रिब्यूनल में चलते थे पहले, जो डिसाइड करती थी ट्रिब्यूनल, उसी के अकॉर्डिंग वैसे ही ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगी। तो मेरे हिसाब से वैसी ऐसी कोई बात सो फार एज अभी तक जो देखा गया जजमेंट में ऐसी कोई बात नहीं है। कॉमन जो एग्रीवेंस है, यहाँ पे कॉमन एग्रीवेंस ये आ रहा है कि कहीं सरकार इसको मॉर्गेज न कर ले, सरकार कहीं कब्जा न कर ले। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। सरकार ने किया है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको अगर डिसाइड किया है तो इसका मतलब है कि ऐसी बात नहीं, पूरी मॉनिटरिंग रहेगी, बट कोई मिसयूज ना हो और उसका कोई मिसगाइड ना किया जाए, पब्लिक में कोई गलत फीलिंग ना पैदा की जाए, इस चीज़ का भी पूरा मॉनिटरिंग रहेगी। 2025 के अधिनियम में टोटल जो 48 यानी 48 बदलाव हुए हैं। 48 बदलावों में से हमारे पास सिर्फ 4 या 5 का इशू है जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। तो सारे बदलाव मेरे हिसाब से प्राइम फेसाई ये नहीं कह सकते कि हम वो सारे गलत हैं। उसमें 2 या 3 को छोड़कर सारे ही अमेंडमेंट ठीक हैं। और अमेंडमेंट एक समय की एक ज़रूरत होती है कि टाइम टू टाइम अमेंड हो चीज़ें। कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड में जो 3 नॉन मुस्लिम्स का कैप लगाया है, मेरे हिसाब से कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड में अगर 3 नॉन मुस्लिम है तो वो भी ठीक है, क्योंकि हरियाणा, पंजाब वक्फ बोर्ड्स में आप देख लीजिए जितने भी लीज होल्डर्स हैं मोस्टली 90% नॉन मुस्लिम्स हैं। कानून के जानकारों को सुना आपने एजेंडाधारियों का जमीन छीनने का नैरेटिव कैसे ध्वस्त हो गया। अगर वाकई मस्जिदें और मुसलमानों की जमीनें खतरे में होती तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर पूरी तरह रोक क्यों नहीं लगाई? कोर्ट ने यह भी माना कि कानून में संशोधन धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता, तो फिर मुसलमानों के अधिकारों पर हमले का शोर क्यों?
इस सवाल के जवाब में बॉम्बे हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सैयद एजाज अब्बास नकवी ने ओवैसी और मदनी से लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जमकर आड़े हाथों लिया। ये लोग वक़्फ़ से वाबस्ता ही नहीं है, ये वक़्फ़ माफिया है। बहुत बड़ा मैं वर्ड कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। ये सब हमारे बुजुर्ग हैं और दोस्त भी हैं। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग वक़्फ़ माफिया हैं। आप उनसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछिए कि आपने वक़्फ़ क्यों नहीं आज तक किया। जब अल्लाह का कमांड नहीं मानते हैं तो ये सरकार का एक्ट कैसे मानेंगे। अब आपका नैरेटिव बेस्ड क्वेश्चन ये है कि क्या ये हार गए, क्या सरकार के कानून पर मोहर लगी क्या। जाहिर सी बात है कि आप जब मुद्दे ही नहीं ठीक से रख पाओगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। 12 पॉइंट का जो अमेंडमेंट आया था और उसमें 11 अमेंडमेंट्स को अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने। एक अमेंडमेंट को सिर्फ उन्होंने अलाउ नहीं किया हुआ, जिसमें कि 5 ईयर ऑफ मुस्लिम इज मैंडेटरी एंड उसी को उन्होंने डिसअलाउ किया या रिजेक्ट किया, बाकी सबको अलाउ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फाइनल फैसला आने तक वक्फ कानून में किए गए 3 बड़े बदलावों पर स्टे लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उस हिस्से की चर्चा हो रही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं कहने की कोशिश की है कि ये आरोप याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि नए कानून के जरिए वक्फ की जो ज़मीनें हैं उन पर सरकार नियंत्रण करना चाहती है, इसका कोई ठोस आधार नहीं मिला है। क्या इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश में आई हैं? देखिए, हमने ये देखा नहीं है, लेकिन अगर आई भी हैं तो ये समझना पड़ेगा कि एक अंतरिम आदेश था। और जो ऑबिटर है, एक जजमेंट के 2 हिस्से होते हैं, ऑबिटर होता है, रेशियो होता है। रेशियो वो डायरेक्शन है जो स्टे किए गए थे प्रोविजन, और ख़ास करके वो वाला जो कलेक्टर की पावर का है, वो सबसे बड़ी हमारे लिए चुनौती थी, उसको स्टे किया गया है। यहाँ तक कि वक्फ बाय यूज़र के स्टे ना होने से भी, क्योंकि ये कानून का रेट्रोस्पेक्टिव वो नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कोई डैमेज नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है। तो ओवरऑल ये हमारी ये पक्षकारों की जीत है। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के बाद से एजेंडा चलाने वालों के होश उड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट इम्तियाज हुसैन भी मानते हैं कि इस कानून से सरकारें मनमानी नहीं कर सकती। हालांकि किसी कम्युनिटी विशेष के लिए कोई नया कानून बनता है तो उस कम्युनिटी का उसका विरोध करने का अधिकार है। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट सैयद सादत अली का कहना है कि ये कानून में संशोधन राजनीति से प्रेरित है। तो अंतरिम आदेश के चलते हुए जितनी भी कार्रवाइयाँ होंगी सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के अनुपालन में, वो सारी की सारी जो न्यायिक प्रक्रिया से गुजरेंगी। और वो ऐसा नहीं है कि महीने 2 महीने 15 दिनों खत्म हो जाए, वो लंबी प्रोसेस है। और मैं नहीं समझता कि इससे किसी प्रकार का कोई अहित औकाफ होने जा रहा है। तो किसी भी कानून के अंदर कमी निकालना तो बहुत आसान बात है, और स्पेशली जब आप उसको पॉलिटिकल एजेंडे से देखते हो। आप अगर उसको लोगों के वेलफेयर के एजेंडे से देखते हैं, वेलफेयर की तरकीब से देखते हैं, तो फिर अलग तरीका होता है, अलग नजर होती है देखने के लिए। आपने जितने भी कानून में अमेंडमेंट किया उसमें सिर्फ पॉलिटिकल राजनीति हमें उसमें नजर आती है, वक्फ का कोई संशोधन, कोई सुधार उसमें नजर नहीं आता। लेकिन सवाल है कि क्या मुस्लिम मोहल्लों में भी ऐसे ही नैरेटिव चल रहे हैं, या उन्हें कोर्ट के फैसले नए वक्फ कानून पर एतबार है? इसका जवाब हमने सबसे पहले लखनऊ के मुसलमानों से जाना। आपको भी डर है कि जमीनें अभी भी छीन सकती हैं? भाई अल्लाह पर यकीन है कि हमारी ज़मीनें हमको वापस मिल जाएगी। हजार की जमीनें छीन जाएंगी मुसलमानों की, वह बोर्ड ऐसा तो नहीं है, इतना जल्दी थोड़ी इतना आसान भी नहीं है। छीन जाएंगी, कैसे छीन जाएंगी भाई? इतना आसान भी नहीं है। छीनेंगी जब देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल सब ठीक ठाक चल रहा है। सब यहाँ तक क्या होता है, अभी तक जो आ रहा है अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। देखिए, डर तो है और डर रहेगा, क्योंकि डर बनाया जा रहा है। बाकी ये है कि सरकार के फैसले पे मतलब सहमति रहेगी हम लोगों की भी। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम लोग कोई खिलाफ कोई प्रदर्शन करेंगे या कुछ करेंगे। जमीन हड़पने की साजिश की अफवाह, धार्मिक आजादी छिन जाने का नैरेटिव और ओवैसी और बर्क जैसे नेताओं का डर बेचने वाला सियासी फार्मूला तो लखनऊ में उतना असरदार नहीं दिखा। लेकिन मुंबई से लेकर चंडीगढ़ और देहरादून से लेकर जयपुर तक इस पर मुसलमानों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कोई मुस्लिम लीडरशिप और पर्सनल लॉ बोर्ड की तारीफ कर रहा है तो कोई जमीनें छिन जाने के डर को सिरे से खारिज कर रहा है। जो विपक्ष है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। माने जो सोच रखते हैं सही से, वो हमेशा सरकार के साथ में। कहीं ऐसा माहौल नहीं है, बताइए। कुछ हुआ है? अभी परसों ये ऑर्डर आया है
सुप्रीम कोर्ट का, किसी को आपने देखा कोई भयभीत हो गया इस बात से? डर का कोई माहौल नहीं। मुस्लिम लीडरशिप बहुत बोल्ड है, खासतौर से पर्सनल लॉ बोर्ड जो काम कर रहा है वो बहुत बोल्डनेस के साथ काम कर रहा है, बहुत सोच करके और बहुत ही प्लानिंग के साथ काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बात हमारे दरमियान, पब्लिक के दरमियान, हिंदू मुस्लिम के दरमियान वैमनस्य की हो, बल्कि प्यार और मोहब्बत के साथ हम काम करना चाहते हैं। हाँ, ये सब चीज़ है कि डराने के लिए कहता नहीं, ऐसा नहीं है कि इसमें डर वाली कोई ऐसी बात नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा हिंदुस्तान में पूरा हक है, हम यहाँ पर प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अगर जो चीज़ हमें नाजायज़ लगेगी उसके लिए इंशाल्लाह हम लड़ेंगे और फिर जारी रहेगा। जी जारी रहेगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी इंशाल्लाह। नवभारत की टीम ने न सिर्फ बड़े शहरों बल्कि यूपी के बरेली, मुरादाबाद से लेकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और झारखंड की राजधानी रांची के मुसलमानों की राय भी जानी। ऐसा नहीं है कि कोई कानून ऐसा आएगा कि हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी। तो एक ही मांग है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या सुप्रीम कोर्ट या वक्फ कमेटी इंडिया की हो, उससे सिर्फ एक ही मांग है कि वक्फ के अंदर जो कमियां हैं वो दूर करी जाएं, ना कि किसी गुमराहियत में, किसी अफवाहों पे ध्यान दे। नहीं, मुसलमान तो खुद ही डरा हुआ था, तो मुस्लिम लीडरशिप क्या डर का माहौल बनाएगी? गमज़दा है इस बात को लेकर के, आए दिन कभी कुछ ना कुछ, तो हमें न्याय पे भरोसा है। मुस्लिम लीडरशिप इसमें डराव पैदा करते हैं। तो ऐसा होता है कि जिसके पास पावर है, जिसके पास पद है, वो कई एकड़ों ज़मीन अपने पास रख लेता है, कई स्क्वायर फीट ज़मीन को अपने पास रखता है, और वो उसको जो दबे कुचले लोग होते हैं, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, उनको डर दिखा करके ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अपनी बात को मनवा लेता है। पर कब्जा किया जा सकता है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम जारी किया है, अलग अलग मुस्लिम महल्लों से अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिली, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब मुस्लिम लीडरशिप ने सुधारों को साजिश करार देकर अपनी कौम को भयभीत किया है। डर का ऐसा एजेंडा ट्रिपल तलाक कानून से लेकर सीए तक चलाया गया, और अब जब वक्फ एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ स्टे के साथ संवैधानिक मान लिया है, तब भी वही पुराने आरोप मुसलमानों को गुमराह करने के लिए दोहराए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ये सब राजनीतिक सौदेबाजी का हिस्सा तो नहीं, ये सियासी रोटियां सेकने का नया बहाना है, या पुरानी आदत जो छूट ही नहीं रही। आखिर कब तक डर का माहौल बनाकर सियासी खेल खेला जाएगा? क्या इन नेताओं और मौलानाओं की समाज की भलाई से ज्यादा डर की सियासत प्यारी है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।